क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के अंत की तरफ बढ़ रही है या फिर ये तूफान से पहले की शांति है? आज हम बात करेंगे बर्लिन में हुई उस हाई प्रोफाइल बैठक की जिसने यूक्रेन और रूस युद्ध की दिशा बदल दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि शांति अब बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन सवाल यह है कि इस शांति की कीमत क्या है और क्या ज़ेलेंस्की को अब वो समझौता करना पड़ेगा जिससे वो पिछले 3 साल से बच रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम डिकोड करेंगे बर्लिन फाइल्स, ट्रंप का पीस प्लान और यूरोप की नई मिलिट्री फोर्स की हकीकत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए जो समझौता हो रहा है वो अब तक के इतिहास में सबसे करीब है। यह बयान बर्लिन में हुई 2 दिनों की बेहद गहन बातचीत के बाद आया है। बर्लिन में सिर्फ चाय बिस्किट पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि वहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के बीच नक्शे खोले गए। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, फ्रांस, जर्मनी, यूके के नेता और नाटो के चीफ मौजूद थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके खास दूत स्टीव विटकॉफ वहां मौजूद थे। ये नाम बताते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे को डिप्लोमेट्स के भरोसे नहीं बल्कि अपने परिवार और सबसे करीबी लोगों के जरिए सुलझाना चाहते हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी व्लादिमीर पुतिन से कई बार बात हुई है। उनका मानना है कि अब जो डील टेबल पर है वो युद्ध रोक सकती है, लेकिन कैमरे के सामने जो मुस्कुराहट दिख रही है उसके पीछे की कहानी काफी तनावपूर्ण है। खुद ज़ेलेंस्की ने माना है कि बातचीत मुश्किल थी, यानी कुछ ऐसा है जो यूक्रेन को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन शायद अब उनके पास विकल्प खत्म हो रहे हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा पेंच सुरक्षा गारंटी है। जब 1991 में यूक्रेन अलग हुआ था तब भी उसे सुरक्षा का भरोसा दिया गया था, लेकिन वो भरोसा 2014 और 2022 में रूस के हमले को रोक नहीं पाया। इस बार क्या अलग है? सूत्रों के मुताबिक एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ यानी लेन देन हो रहा है। खबरें हैं कि यूक्रेन शायद नाटो की सदस्यता की अपनी जिद छोड़ने को तैयार हो सकता है, लेकिन बदले में उसे कुछ ठोस चाहिए और वो ठोस चीज है आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में रूस फिर हमला करता है तो अमेरिका और यूरोप सिर्फ हथियार नहीं भेजेंगे बल्कि सीधे तौर पर युद्ध में कूद पड़ेंगे। बर्लिन में जो प्रस्ताव रखा गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसमें एक यूरोपियन लेड मल्टीनेशनल फोर्स की बात कही गई है। सरल भाषा में कहें तो यूरोप की सेना यूक्रेन की जमीन पर मौजूद रहेगी। यह फौज यूक्रेन के अंदर ऑपरेट करेगी, उनकी सेना को ट्रेनिंग देगी, आसमान की सुरक्षा करेगी और समंदर में जहाजों को बचाएगी। साथ ही यूक्रेन की सेना को पीस टाइम यानी शांति के समय 8 लाख सैनिकों तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा मिलिट्री बदलाव हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें इस गारंटी की एक एक लाइन समझ नहीं आ जाती वो अपनी जमीन बंटवारे पर कोई फैसला नहीं लेंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस बैठक के बाद कहा कि अमेरिका ने जो ऑफर दिया है वो काफी बड़ा है। उन्होंने इसे एक असली पीस प्रोसेस का मौका बताया, लेकिन मर्ज ने एक और बम फोड़ा है, रूस के फ्रीज किए गए पैसे का इस्तेमाल। यूरोपियन यूनियन पर अब यह दबाव है कि वो रूस के उन अरबों डॉलर्स का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करे जो पश्चिमी बैंकों में पड़े हैं। मर्ज ने चेतावनी दी है कि अगर ईयू के देश इस रिस्क को आपस में नहीं बांटते तो गुट की साख मिट्टी में मिल जाएगी। अब यह रूस को सीधा संदेश है कि तुम्हारा युद्ध तुम्हें ही आर्थिक रूप से खोखला कर देगा। उधर ईयू ने उन कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं जो रूस को चोरी छिपे तेल बेचने में मदद कर रही थी। यानी एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ आर्थिक शिकंजा और भी कसता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बर्लिन की हवाओं में तैर रहा है वो ये है कि क्या रूस इस बात को मानेगा? क्या पुतिन अपनी नाक के नीचे नाटो या यूरोपियन फोर्स को बर्दाश्त करेंगे? क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कह दिया है कि पुतिन शांति के लिए तैयार है, लेकिन किसी अस्थायी सीज फायर के लिए नहीं। उन्हें पक्का समाधान चाहिए जो शायद यूक्रेन के लिए और भी कड़वा हो सकता है। डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन जंग के मैदान की हकीकत खौफनाक है। जिस वक्त बर्लिन में एसी कमरों में मीटिंग चल रही थी उसी रात रूस ने यूक्रेन पर 153 ड्रोन दागे। जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के भीतर 130 ड्रोन हमले किए। ब्लैक सी में एक रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया गया और ओडेसा के पोर्ट पर लगातार बमबारी जारी है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के लगभग हर पावर स्टेशन को निशाना बनाया है ताकि सर्दियों में अंधेरा छा जाए।
ये हमले बताते हैं कि पुतिन बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तस्वीर साफ हो रही है। बर्लिन में जो 28 सूत्रीय प्लान डिस्कस हुआ है, उसमें से कई पॉइंट ऐसे हैं जो मॉस्को को तो मंजूर हैं, लेकिन कीव को नहीं। ट्रंप प्रशासन का दबाव साफ है, युद्ध खत्म करो चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। आने वाले कुछ दिन दुनिया के नक्शे के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अगर यह डील होती है तो यूक्रेन को अपनी कुछ जमीन को अलविदा कहना पड़ सकता है, लेकिन बदले में उसे यूरोप की फौज अपनी धरती पर मिलेगी। तो क्या यह सौदा मंजूर होगा या फिर यह सिर्फ एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।